डियर स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो इस सब्जेक्ट पे लास्ट लेक्चर होगा दैट इज रिलेटेड टू कंपनसेशन एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा कंपनसेशन एंड बेनिफिट में अक्सर कहा जाता है कि सर ये तो मेरी सैलरी होगी, एडिशनल बेनिफिट्स क्या हैं। तो होता ये है कि अगेन ऑर्गेनाइजेशन आपको एक तो कंपनसेशन या सैलरी देती है, उसके अलावा आपकी मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन और एक वैल्यूएबल मकाम इंडस्ट्री में देने के लिए आपको एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं जो शायद डायरेक्ट तो नहीं होते लेकिन आपको काफ़ी बेनिफिट्स पे करते हैं और लोग इन्हीं वजह से उनके पास जाते हैं। आज मैं कुछ बेनिफिट्स आपसे शेयर करूंगा। ज़रूरी नहीं ये सब एक कंपनी में हो और ज़रूरी नहीं कि सब आप ऑफर करें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस किस्म के बेनिफिट्स को देना चाहती है या फ्यूचर में वो बेनिफिट्स को ऐड करना चाहती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हेल्थ बेनिफिट्स है कि आप इंश्योरेंस करते हैं, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, ये बाकी है। उसके बाद रिटायरमेंट प्लान जो है वो ये प्लान एक आपका बेनिफिट है। प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये भी है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि हार्ड एरिया अलाउंस, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है कि जब आप हार्ड एरियाज में मूव करते हैं, जैसा कि बलूचिस्तान कह लिया, या आर्मी में जब सयाचीन पे जाते हैं जो लोग, तो उनको हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है। उसके अलावा TADA, ये एक आपने लफ्ज सुना होगा। TA एब्रीवेशन है ट्रेवलिंग अलाउंस का, DA एब्रीवेशन है डेली अलाउंस का। थोड़ा सा मैं फर्क बता दूं कि जब आप ट्रेवल करते हैं उसके लिए जो एक्सपेंस है वो आपका TA कहलाता है या ट्रेवलिंग अलाउंस कहलाता है। मिसाल के तौर पे एक साहब लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, अब उनका, और वो हैं ऑफिसर लेवल के, तो उनका ट्रेवलिंग अलाउंस ये है कि वो डाइवो के थ्रू जा सकते हैं। अब जब उनको ये बेनिफिट मिला है तो वो जो टिकट परचेज करेंगे वो उनको रीइंबर्स हो जाएगी, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया। तो ये डेली अलाउंस क्या है। अब अगर वो साहब सुबह मूव करते हैं और रात को वहां रुक रहे हैं तो नॉर्मली इसका मतलब है कि दोपहर का खाना या रात का खाना। तो ये जो डेली अलाउंस है आपकी ये मील्स को कवर करता है। ज्यादातर डेली अलाउंस में ब्रेकफास्ट शामिल नहीं होता, क्योंकि जब आप होटल में जाते हैं तो कम्प्लीमेंट्री आपको ब्रेकफास्ट दे दिया जाता है, लेकिन बाकी जो है वो आपको जो है वो पे करना पड़ता है। वो बात सूरत में आपको रीइंबर्स हो जाता है। और अगर आपका होटल का स्टे है तो उसमें होता है BTC, बिल टू कंपनी, यानी आप जब जाते हैं होटल में तो आप कहते हैं जी मेरा अमाउंट जो है वो BTC है, वो बिल आप वहां पे साइन कर देंगे, वो आपकी कंपनी में आएगा और पे हो जाएगा। इसके अलावा शेयर्स होते हैं। कुछ कंपनीज जो पब्लिक लिमिटेड है या मल्टीनेशनल कंपनीज है, जब एम्प्लॉई अच्छा काम करते हैं तो उनको अपने शेयर्स अलॉट कर देते हैं। मैं एक मल्टीनेशनल में था, जब भी मैं एक नई ब्रांच ओपन करता था या अच्छा काम करता था तो मुझे जो है वो उस फॉरेन कह लें कंट्री से शेयर्स आ जाते थे कि ये 500 शेयर्स आपके हैं, ये 200 शेयर्स आपके लिए हैं, ये 10 शेयर्स आपके लिए हैं। तो ये आपको बड़ी मोटिवेशन देता है कि आप उसके ओनर भी हैं एक हवाले से, स्टेक होल्डर की सूरत में। उसके अलावा होता है प्रॉफिट शेयरिंग। अक्सर कंपनीज जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग पॉलिसी डिवाइस करती हैं और अगेन HR डिपार्टमेंट प्रॉफिट शेयरिंग की पॉलिसी डिफाइन करता है। मुझे याद पड़ता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप पाकिस्तान है जहां पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं प्रॉफिट शेयरिंग की पॉलिसी को डिवाइस करूं। अच्छा याद रखें, ये प्रॉफिट शेयरिंग वर्कर कैटेगरी की मैं नहीं बात कर रहा। अक्सर लोग रेफर करते हैं WPPF के हवाले से, नहीं, ये मैं एग्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं कि जिसमें वो ये कहते हैं कि लेट्स सपोज, एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारा सेल टारगेट है 15 अरब सेल है, लेकिन अगर हमने 20 अरब सेल टारगेट अचीव किया
तो 10% shall be divided among employees and 90% shall be gone to employer। इस तरह की फिर वो उसकी जो है मोडस ऑपरेंडी सारा डिफाइन होता है और वो सब बनाई जाती है। इसके अलावा आप कह लें कि पेड हॉलीडेज एंड पेड वेकेशन, अच्छा दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर हम अमेरिकन सिस्टम में है तो पेड हॉलीडेज का मतलब है, फर्ज करें आप आपकी कंपनी में 30 डेज हॉलीडेज हैं, इसको अर्न लीव भी कहा जाता है कि आप 30 दिन की छुट्टियां करेंगे लेकिन आपको उसकी सैलरी मिलेगी। लेकिन जब हम कहते हैं पेड वेकेशन तो ये एक पैकेज होता है जो शायद आप और आपकी फैमिली और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप कहीं घूमने जाते हैं। मे बी आपको कहा जाता है कि जी आप 5 डेज के लिए जो है वो मलेशिया जा सकती हैं और होटल और टिकट, यू एंड योर स्पाउस प्लस 2 किड्स, उनकी टिकट्स या जो भी एक्सपेंस है ये बजट आपका है, तो ये पेड वेकेशन में कवर होगा। अच्छा, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। आपको शायद बाइक दे दी जाए, आपको कंपनी गाड़ी मेंटेन दी जाए, 1600 सीसी, 1800 सीसी, 1300 सीसी, 1000 सीसी प्लस फ्यूल दे दिया जाए। अब इसकी लिमिट्स नॉर्मली कर देते हैं लोग। पहले सॉरी पहले ये जो है रुपीज में होता था, लेकिन जब से फ्लक्चुएशन हो रही है तो इसको वो लीटर्स में कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आजकल कार्ड्स मिले हुए हैं, पीएसओ कार्ड, टोटल कार्ड, शेल कार्ड्स, वो आपको मिल जाते हैं और ऑटोमेटिकली वो सारा सेल्स चल रहा है। इसके अलावा मोबाइल है, अक्सर कंपनी आपको मोबाइल दे देती है और साथ ही एक मोबाइल अलाउंस भी दे देते हैं और कंपनी की सिम मिल जाती है। अच्छा, कुछ कंपनीज ये करती हैं आपको लैपटॉप दे देते हैं और उसको लीज से लिंक कर देते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 3 इयर्स की होगी, 3 इयर्स में आपसे वो पैसे डिडक्ट करेंगे सर्टेन अमाउंट और फिर वो आपका हो जाएगा। अक्सर कंपनीज में जो मैंने काम किया है मैंने देखा है कि गाड़ी के लिए, कार के लिए 3 ईयर फाइनेंशियल लीज है और जब वो फाइनेंशियल लीज पूरी होती है तो 10% ऑफ योर कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, वो पे करके एम्प्लॉय वो गाड़ी अपने नाम पे कर लेता है। इससे ये होता है कि गाड़ी मेंटेन भी रखी जाती है एम्प्लॉय से और उसको एक ओनरशिप मिलती है कि देखें ये मैंने काम किया और कंपनी मुझे ये ऑफर कर रही है। उसके अलावा मैं आपको और भी एग्जांपल शेयर करता हूँ। मील सब्सिडी, कुछ वो लोग जो कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां पे शायद ऐसे एरियाज हैं कि फूड अवेलेबल ना हो, तो वो आपको सब्सिडाइज फूड दे देते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो 100% सब्सिडाइज कर देते हैं, कुछ कंपनीज 50% कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में क्या पॉलिसी है। मैंने जिनके साथ काम किया मोस्टली वो वर्कर को तो 100% सब्सिडाइज करते थे और जो एग्जेक्टिव है उनको 20% या 25% जो है पे करना पड़ता था और मेन्यू फाइनलाइज करते थे और वो होता है। मुझे नहीं पता आपकी कंपनी में क्या है। इसी तरह जो है वो स्टाफ के लिए ट्रांसपोर्ट भी है। कुछ कंपनीज फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देती हैं कि जी 200 यूनिट्स फर्स्ट आप जो है वो फ्री होंगे या कंपनी उनके लिए पे करेगी, जिसके लिए आपको अपने यूटिलिटी बिल्स उनको देने पड़ते हैं या शो करने पड़ते हैं और उतनी अमाउंट रीइंबर्स हो जाती है। इसके अलावा कुछ जगहों पे चिल्ड्रन एजुकेशन है। मसलन मैं एक इंस्टीट्यूट में था तो वो ये कहते थे कि अगर आपका बेटा एलजीएस में पढ़ रहा है, अगर आपका बेटा जो है किसी बीकन हाउस में पढ़ रहा है तो हम उसकी फीस आपको पे करेंगे, वो आपको है। कुछ लोग 2 बच्चों का दे सकते हैं, कुछ 3 का, लेकिन अगेन ये कंपनी पे डिपेंड करता है। उसके बाद अकोमोडेशन है कि काफ़ी ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पे अकोमोडेशन आपके लिए फ्री कर देते हैं। हमारे ही ग्रुप की एक कंपनी है जहाँ मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ, उन्होंने मरी में फ्लैट्स लिए हुए हैं और फिर वो क्या करते हैं कि अपने लोगों को 10 डेज जो है वहां पे दे देते हैं, वो फैमिली के साथ जाते हैं, खाना पीना रिहाइश करते हैं। इसी तरह मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में था जिन्होंने के कराची में फ्लैट रखे हुए थे सीवीयू के पास। आप वहां जाएं,
कुक आपको खाना बना देगा, आपके पास गाड़ी भी होगी, फ्यूल इस्तेमाल करें, घूमे फिरें, तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स जो हैं बाय लॉ भी होते हैं। अब ये कौन से हैं? GLI, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय लॉ इसको कहती है जरूर है। प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी बाय लॉ है कि दोनों में से एक चीज वो एम्प्लॉयर आपको ऑफर करेगा। और कुछ कंपनीज मैंने ऐसी भी देखी हैं कि जो दोनों ऑफर करती हैं, लेकिन बाय लॉ एक होती है, दूसरी वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। पैकेजेस में आपने सुना होगा, मुझे लेटेस्ट का तो नहीं पता, लेकिन एक वक्त था कि पैकेजेस के लोगों को पेंशन दी जाती थी। तो लेकिन फिर वक्त के साथ मे बी चेंजेस आ गई हो, और कुछ जो मेरे वहाँ कोलीग थे, बड़े सीनियर लोग थे, वो अब रिटायर हो गए हैं, जिनसे मैं अभी थोड़ा सा अभी नहीं कह सकता। इवन मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप में था, तो वहां पे हमें प्रोविडेंट फंड भी मिलता था और ग्रेजुटी भी मिलती थी। लेकिन अगर आप पूछेंगे बाय लॉ, तो वो प्रोविडेंट फंड था, और वो लोग जो मोर देन 3 ईयर सर्विसेज करते थे उनको वो ग्रेजुटी भी दे देते थे। इसी तरह लम से एम्बा प्रोग्राम और एग्जेक्टिव MBA प्रोग्राम, क्योंकि मेरे जो ओनर थे उनका आप कह लें कि वो स्पॉन्सर करते थे लम्स में, उनकी फंडिंग जाती थी, तो उन्होंने ये किया था कि उनके वो मैनेजर्स जो डिक्लेयर होते थे हाइपोस, मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय रेटिंग होती है हाई पोटेंशियल हाई परफॉर्मर्स, तो ऐसे हाइपोस को वो ऑफर करते थे कि उनको एम्बा प्रोग्राम करवाया जाएगा लम से। अब इसमें एक बॉन्ड होता था, हम फिल करते थे कि 2 इयर्स का एम्बा प्रोग्राम कंपनी करवाएगी, लेकिन जिसको भी कराएगा कंपनी इस प्रोग्राम पे भेजेगी, वो 3 ईयर एडिशनल सर्विसेज पे करेंगे। इन अदर वे 2 ईयर एम्बा प्रोग्राम और 3 ईयर्स जो है वो उसकी कंपलसरी सर्विस, टोटल 5 ईयर को वो जरूर कंपनी के लिए सर्व करेगा। आप खुद सोचें, आपको एम्बा प्रोग्राम मिल रहा है और 3 ईयर सर्विस कंफर्म हो रही है, तो कौन नहीं करना चाहेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने बेनिफिट्स की आपसे शेयर की हैं। कंपनी टू कंपनी ये वेरी हो सकती हैं, प्लस हो सकती हैं, माइनस हो सकती हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और जो क्वेश्चंस हैं जो मेरे एमफिल के स्टूडेंट्स हैं या MBA और एग्जेक्टिव MBA के हैं या BS ऑनर्स के हैं, अगर इसमें कंपनसेशन है तो टाइप ऑफ कंपनसेशन क्या है, व्हाट कुड बी द बेनिफिट्स, वो मैंने कुछ आपसे पूछ सकता हूँ, और व्हाट आर द चैलेंजेस while deciding the compensation, ये कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। अस्सलाम वालेकुम।